हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स लिया था जो कि पपाया था। और मैंने ब्रेकफास्ट हैवी लेना स्किप किया है कुछ दिनों के लिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। और अगर ज़्यादा हैवी हो जाता है तो भी पढ़ने का मन नहीं होता, फिर बैठ भी नहीं पाती मैं ज़्यादा देर तक। तो फिलहाल जो भी इस व्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनको बता दूं मेरा नाम है पूजा और यहाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बीपीएससी की। और मैंने शादी के बाद पढ़ाई की थी, फिर कुछ वजह से रीज़न से पढ़ाई रुक गई थी। फिर 1 साल बाद मैंने स्टार्ट किया है मई से फिर से। और ये जो मैंने बैच भी लिया था, आप लोगों को बता दूं कि वो 78 बीपीएससी के लिए था, लेकिन किसी कारणों की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। और लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं ना, वही सब रीज़न था। तो फिर फिलहाल मैं वो सब अभी नहीं शेयर कर रही हूँ। और इसीलिए मई में मैंने स्टार्ट किया था और मैंने सोचा था कि उसी समय से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था, शॉर्ट्स भी शेयर किए थे, इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे, फिर मैं डीमोटिवेट हो गई। तो फिर मैंने सोचा था छोड़ो, बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं बस आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ और इसको मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन आ गए हैं कि अब मैं, होता ना कि थक गई हूँ कि अरे यार कुछ तो अच्छा हो जाए, अरे यार कुछ तो अच्छा हो जाए। फिलहाल सब चीज़ों को करते हैं साइड। यहाँ पे मैंने अपने सेटअप कर लिया है। सेटअप यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ अभी रह रही हूँ मायके में, ससुराल में नहीं हूँ, सबको बता दूँ। और मैंने मेरी एक छोटी सी बेटी है जो कि 4 साल की है, उसको मैंने स्कूल भेज दिया है। और स्कूल भेजने के बाद मैंने जो भी छोटा मोटा काम था वो निपटाया और अपने स्टडी टेबल को सही किया। और यहाँ पे एक छोटा सा रूम है, वहीं पे मैं पढ़ती हूँ हमेशा। और यहाँ पे मैं अपना टाइमर ऑन करूँगी सबसे पहले और फिर स्टार्ट करूँगी। फिलहाल मैं बता दूँ कि मैं कर रही हूँ हिस्ट्री और मेरे सारे नोट्स बन चुके थे, कंप्लीट हो गए हैं एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में मुझे समझ में भी नहीं आता, तो इसलिए मैंने उसका नोट्स भी नहीं बनाया। और अब टाइम भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने 1 साल से पढ़ाई छोड़ दी थी, तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है इकोनॉमिक्स का। बाकी चीज़ें हो गई हैं। और हिस्ट्री मैंने लास्ट के लिए ही छोड़ा था क्योंकि मैं उसी समय क्लास भी करूँगी, उसी समय मुझे, क्योंकि मैं क्लास करती रहती तो मुझे ना उस समय बहुत अच्छे से याद रहता है। तो इसीलिए रिवाइज भी करते जा रही हूँ पीछे से और क्लास भी करती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा हिस्ट्री ही चल रहा है और ज्योग्राफी का मैं वो MCQ लगा रही हूँ, हर एक टॉपिक का जो घटना चक्र होती है वो। और इसके बाद देखते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट उठाती हूँ। और सोच रही हूँ इकोनॉमिक्स की KGS वाले जो सर हैं वो विजेता बैच लॉन्च किए, उसमें से करूँ। फिर मैंने एक क्लास लिया बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि लूसेंट से ही इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक बेसिक चीज़ें वो पढ़ लेते हैं और जो करेंट अफेयर है वो करेंगे। और जो बजट का क्लास आएगा विजेता बैच में, तो वो कर लेंगे। फिलहाल देखिए कि ये सही होता है कि नहीं। और मुझे नहीं पता मेरा पीटी क्लियर होगा या नहीं, बट कोशिश जारी है क्योंकि मैंने पढ़ाई भी लेट से स्टार्ट की है और मेरा सिलेबस भी ऑलमोस्ट बचा ही है, ये बोल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अब जाके मैंने टाइमर स्टार्ट किया, पता नहीं क्या हो गया था, टैब ही नहीं होना रहा था। इसके बाद चलिए पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आगे। और अगर आप वीडियो पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। मैंने 2-3 दिन पहले व्लॉग डाला था, उस पर 2-4 ही व्यू आए थे। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, व्लॉग नहीं डालते, शॉर्ट्स ही डालते। फिर मैंने सोचा नहीं, शॉर्ट्स से फिर मेरी कंसिस्टेंसी भी नहीं बन पाएगी। और मैं व्लॉग डालती हूँ तो मुझे हाँ लगता है कि मुझे पढ़ना है और मुझे व्लॉग भी डालना है, तो ज़्यादा मैं नहीं टाइम करती हूँ। नॉर्मली शूट जैसे ही पढ़ती रहती हूँ, थोड़ा सा शूट करती हूँ फिर रख देती हूँ। ये नहीं कि मैं कैमरा लेके मैं घूमती रहूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। बस मैं थोड़ा सा, मेरे पास स्टैंड भी नहीं है फ़िलहाल, मैं बस हाथ से ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और फिर यहाँ पे मैं हिस्ट्री का ही नोट्स ले रही थी। और 2 दिन पहले मैंने ब्लॉग डाला था तो मैं वही बता रही थी कि उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई 5 दिन तक। फिर उसके बाद मुझे फ़ीवर हो गया। फिर ऐसे ही करते करते मेरा टाइम चला गया। जब फ़ीवर हो जाता है, सर्दी, मौसम भी वैसे ही कुछ कर रखा है ना, कभी बारिश हो जाती तो कभी ठंडी कभी धूप, तो ऐसे ही मौसम कर रखा हुआ, तो मुझे फ़ीवर आ गया था। फ़ीवर में मुझे पढ़ा नहीं जा रहा था, फिर इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं शूट किया। फिर वही मुझे लगा कि सिर्फ 60 दिन बचे हैं और 60 दिन में से मेरे 10 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे फ़ीवर वाले और गर्ल्स प्रॉब्लम वाली, तो इसीलिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ नया, कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा अगर पीटी क्लियर करना है तो।
और मुझे किसी भी हाल में करना है तो करना ही है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा पढ़ने के लिए। वैसे ही मेरी पढ़ाई छूट गई थी इतने दिनों से, और मुझे नहीं पता फिर कब लाइफ में कौन सा टर्न आ जाए कि मुझे फिर से पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो इसीलिए ज़िंदगी का कुछ पता नहीं रहता कि आज आज ऐसा दिन है, कल का दिन कैसा होगा। इसीलिए मैंने कोई टारगेट नहीं बनाया कि मुझे आज इतना पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ने या 8 घंटे पढ़ने या 12 घंटे पढ़ने। जिस दिन जैसा हो पाता मैं वैसे पढ़ती हूँ, ये नहीं कि मुझे 12-12 घंटे डेली पढ़ने। और मैं डेली मेरे से होगा भी नहीं, और किसी से भी नहीं होता कि डेली कोई 12-12 घंटे पढ़ रहा। एक दिन के ब्लॉग के लिए भले 12 घंटे के लिए पढ़ लेगा, लेकिन डेली कोई नहीं पढ़ सकता कि 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। 8 घंटे 6 घंटे इनफ है, और 6 घंटे से 8 घंटे जिसने डेली भी कर लिया ना उसके लिए भी बहुत इनफ है। तो यहाँ मैं स्कूल से आ गई थी, 11:30 बजे स्कूल से आ जाती है, और उसको मैंगो खिला रही थी मैं। मैंगो उसको पसंद नहीं, बट इस तरह क्यूब करके दे देते हैं ना तो खा लेती है। मैं इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ। तो अब तक 12 बज चुके हैं, और उसने थोड़ा सा फ्रूट्स खाया है, और वो अब सो जाएगी और उठेगी 2 बजे। 2 बजे उठेगी, उसके बाद वो खाना पीना खाएगी। तब तक वो सो रही है, तब तक कर लेते हैं रिवीजन ज्योग्राफी का जितना भी क्लास हो चुका है उसका रिवीजन कर लेते हैं, वरना नया क्लास कर रही थी तो पिछला तो भूल ही जाऊँगी, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाते। तो फिर से आ गई थी मैं अपने टेबल पे, और यहाँ पे मैं अभी वो 2 बजे से पहले उठने वाली नहीं। जब मैं खाना बन जाएगा तो फ़िलहाल यहाँ पे ये है कि मुझे खाना वगैरह नहीं बनाना पड़ता, बस उसको देखना रहता है, उसका लंच बॉक्स वगैरह प्रिपेयर करना रहता है, उसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना यही सब मेरा काम है। तो लंच जब बन जाएगा तब उसको उठाएंगे और फिर हम दोनों मिलकर लंच करेंगे। तब तक के लिए क्लास ही कर लेते हैं। और हाँ, फिर मैं आपको बता रही थी कि हाँ कि लाइफ में है ना, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कभी आज का दिन अच्छा है तो कल का दिन नहीं होगा, फिर कल बीमार पड़ गए तो परसों कुछ और हो गया। तो इसीलिए जो आज मन कर रहा है पढ़ने का, जितने घंटे पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं, फिर कल देखा जाएगा। आज मान लो 10 घंटे पढ़ लिए तो कल 3 ही घंटे पढ़ लेंगे, तो कोई बात नहीं, इसमें डीमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं होती। सबके साथ ऐसा होता है। पहले मैं सोचती थी कि मेरे ही साथ ही ऐसा होता, पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे थे, फिर बहुत सारी चीज़ फ्रेंड से भी पूछा तो बोला इट्स नॉर्मल, कि क्योंकि ये सबके साथ होता है कि किसी दिन पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, किसी दिन नहीं होती। और जब नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, 1 घंटे लेकिन 2 घंटे पढ़ना ज़रूर है। तो ये देखिए मेरे नोट्स, और ऐसे ही मेरा चल रहा है। और आप लोगों का कैसा चल रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ज़्यादा दिन तो बचे ही नहीं हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लूँ। तो कमेंट में बताएं कि मैं कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँ जो कि हिंदी मीडियम की हो। और मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे हिंदी और इंग्लिश वाला जो मिक्स वाला रहता है वो मीडियम समझ में आता है। मतलब कि ये जो साइंस का होता है ना, जितने भी केमिस्ट्री फिज़िक्स बायो, वो है ना मुझे इंग्लिश मीडियम वाले समझ में आते हैं, हिंदी मुझे उतना समझ में नहीं आता। बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना और इकोनॉमिक्स वगैरह वो हिंदी वाले समझ में आते हैं। उसके पीछे का क्या कारण है वो मैं किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है। शाम हो गए थे, मैंने खाना पीना नहीं दिखाया, शाम हो गई थी तो मैंने चाय चढ़ा दी। तब तक मैं यहाँ पे रिवीजन करी थी बिहार स्पेशल। आगे की बातें नेक्स्ट ब्लॉग में होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।